प्यारे बच्चों, एक बार हम फिर अपने और आपके प्रिय चैनल हिंदी लवर्स में उपस्थित हुए हैं और आज हम समास लेकर आप सबके समक्ष आ रहे हैं। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे समास, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे समास की परिभाषा, समास का अर्थ और समास के भेद। तो समय ना गवाते हुए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलिए चलते हैं समास की ओर। समास का अर्थ, समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना या छोटा करना। अब भैया बात यह है कि छोटा क्या करना है। जब कोई चीज हमारे पास बड़ी होती है या ज्यादा मात्रा में होती है, उसी को तो हम संक्षिप्त करते हैं। तो हमारे पास बेटा समास में होते हैं दो पद। दो पद, ये दो फिंगर देख रहे हैं, ये दो पद हैं। मान लीजिए ये दो पद हैं। जो पहली फिंगर है ये हमारा पूर्व पद है और जो दूसरी फिंगर आपको दिखाई दे रही है ये हमारा दूसरा पद है। जो हमारा पहला पद होता है, पहला शब्द होता है, उसको हम कहते हैं पूर्व पद और जो दूसरा पद होता है उसको कहते हैं उत्तर पद। अब इन दोनों पदों के बीच में जो हमारा गैप है, इस गैप में एक होता है कारक चिन्ह। इस कारक चिन्ह को जब हम हटा देते हैं, इसका लोप कर देते हैं और इन दोनों फिंगर को, जो पूर्व पद और उत्तर पद है, इनको जब पास लेकर आते हैं और इनको मिलाकर एक किसी नए तीसरे शब्द की रचना करते हैं, यानी दो पदों को मिलाकर के एक पद की रचना, एक नया पद बनाना ही समस्त पद या समास कहलाता है। इस बात के लिए हम जानेंगे परिभाषा के माध्यम से। तो देखिए बच्चों, जब दो या दो से अधिक पदों को या शब्दों को जोड़कर एक पद बनाया जाता है तो उस पद को समास या समस्त पद कहते हैं। इसमें दो पद होते हैं और उनके बीच के कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, जब दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ करके एक नया शब्द बनाया जाता है, नए शब्द का निर्माण किया जाता है, तो उस नए पद को समास या समस्त पद कहते हैं। समास के भेद, हमारे भैया समास होते हैं 6 प्रकार के। 6 प्रकार के समास होते हैं। इनमें कौन कौन से होते हैं देखिए। अव्ययी भाव समास, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा होता है द्वंद्व समास, चौथा होता है कर्मधारय समास, पांचवा होता है तत्पुरुष समास और छठा होता है बहुव्रीहि समास। तो इस प्रकार से अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास हमारे 6 प्रकार के समास होते हैं। बेटा अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो जो आपके समक्ष लेकर हम आए हैं, ये 6th क्लास 7th क्लास, तो बच्चा अभी हम पढ़ने वाले हैं समास विग्रह। और इसको समास और समास विग्रह को हम एक बार फिर से फिगर के माध्यम से पढ़ेंगे। और इसमें देखिए, हम समय न गंवाते हुए हम समास पढ़ रहे हैं। तो देखो, हमने आपसे पहले डेफिनेशन में कहा था हमारे पास होते हैं दो पद। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारे पास से दो गोले छोटे छोटे हैं। तो जो पहला गोला है इसको हम कहते हैं पूर्व पद। इसमें ये प्लस का चिन्ह है और ये जो प्लस का चिन्ह है यहाँ पर होता है कारक चिन्ह। तो दूसरा पद जो होता है, यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट है, पहला पद और दूसरा पद भी इम्पोर्टेंट है। दूसरे पद को हम कहते हैं उत्तर पद। ये हमारे पास दो हुए पद। अब इन पदों को मिलाया, ये प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पहला पद जाकर मिला है दूसरे पद से। इन दोनों पदों के मिलने से हमारा बनता है एक बड़ा पद या समस्त पद या समास। तो इसको हमने देखो एक बड़े से गोले के रूप में दिखाया, तो इनको हमने दो छोटे गोलों के रूप में दिखाया। जब पहला पूर्व पद मिला जाके दूसरे पद के बाद में, साथ में अंतिम पद के साथ में, तो इन दोनों के मिलने से, इन दोनों के जोड़ने से बन गया एक नया पद और इसको हमने कहा समास या समस्त पद। ये तो बेटा बात थी, कहानी थी समास की। अब ये जो हमारा समास है इसको हम करते हैं विग्रह। तो ये हमारा समास विग्रह है और समास विग्रह जो है, अब इसको हम, जो आपका डायग्राम है, जो फिगर है, अब इसको हम पलट देंगे। तो देखिए, ये हमारे पास है समस्त पद। समस्त पद को अब क्या हुआ, इसको पूरी जो पहली अवस्था थी, पूर्व अवस्था थी, उसी अवस्था में लाना है। तो इसके हमने दो भाग किए, पहला और दूसरा। इन दोनों को प्लस के निशान के साथ में जोड़ा। तो जो हमारा पहला पद है इसका नाम पहला पद है
पूर्व पद है और प्रथम पद है। इनको इन नामों से भी जाना जाता है। दूसरा पद जो होता है उसको उत्तर पद भी कहते हैं, अंतिम पद भी कहते हैं और द्वितीय पद भी कहते हैं। जब हमारा समस्त पद या समास अपनी पुरानी अवस्था में दो पदों के रूप में, दो अलग अलग भागों के रूप में बट जाता है तो उसको हम कहते हैं समास विग्रह। देखिए डेफिनेशन है, जब समस्त पद को पूर्व अवस्था या अलग अलग पदों में कारक चिन्ह लगाकर लिखा जाता है तो उसे समास विग्रह कहते हैं। तो इसमें हमने फिगर के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया है कि जो हमारा समस्त पद है, बड़ा वाला पद जो है, इसको फिर से अलग अलग दो भागों में बांट दिया गया है। पहला भाग जो है इसको पहला पद कह दिया, जो दूसरा भाग था उसको प्लस का चिन्ह हटाने के बाद कारक चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पर ये जो प्लस का चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, जोड़ का निशान दिखाई दे रहा है, ऐड का निशान दिखाई दे रहा है, इसको हटा दिया जाएगा और इसके स्थान पर कारक चिन्ह जो है वो लगा दिया जाएगा और फिर हमारा दूसरा पद जो है वो लिखा जाएगा। तो ये हमारी जिस अवस्था में पहले समास था उसी अवस्था में पहुंच गया। इसके दो पद हो गए, पहला पद और दूसरा पद। तो इस प्रकार से जब समास दो भागों में बटा तो इस क्रिया को हमने समास विग्रह कहा।